नई छह ढाला के पांचवी ढाल के 12वां छंद आपके समक्ष पढ़ा जाए। इस 12वें छंद में शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हुए कल आपको प्रारंभ की 2 लाइनें बताई थीं। आगे की 2 लाइनें और हैं जो इस छंद को पूर्ण करती हैं। पुण्यफला अरिहंता भगवन, बोलो। आयु उदय में विहरे, तीर्थंकर विधि उदय होय तब, तीर्थ धर्म कह विचरे। जब दूसरे शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है। आप पढ़ते हैं ना, ऋणमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवान जब बनते हैं तो वह इसी तरह के शुक्ल ध्यान को ध्याकर बनते हैं और वह मुनिराज ही होते हैं जो अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। वह अरिहंत पद किससे मिलता है? तो उनका एक विशेषण आता है प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथराज में, पुण्य फला अरिहंता। क्या कहा गया? आचार्यों के एकाध वाक्य आपके जिह्वा पर रहने चाहिए जिससे आपका मन पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो। ये सेंटेंस आपको याद करना है, पुण्य फला अरिहंता। आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा कि अरिहंत किससे बनते हैं? पुण्य के फल से बनते हैं। पुण्य जब फलीभूत होता है तो वही हमें केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है, वही हमें अरिहंत दशा को प्राप्त करा देता है। इस वाक्य को लेकर के कई लोग बड़ा चिंतित रहते हैं। सुन रहे हो ना? इस वाक्य को लेकर के कई लोग विचार करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों लिखा गया है, इसका तात्पर्य क्या निकालना चाहिए। भला पुण्य के फल से भी कोई अरिहंत बनता है? कई लोगों को इस अर्थ को पचाने में बड़ी कठिनाई होती है कि पुण्य के फल से अरिहंत बनते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पाप और पुण्य को एक मान करके धारणा बना ली है। पाप और पुण्य एक मान करके बैठ गए हैं और पाप और पुण्य दोनों का फल संसार है ऐसा मान करके जिन्होंने अपनी धारणा बना ली है, उन्हें यह आचार्य कुंदकुंद की वाणी भी पचती नहीं है। कौन सी वाणी? पुण्य फला अरिहंता। ये प्रवचन सार के शब्द हैं, वाक्य हैं, और यह प्रवचन सार भी आचार्य कुंदकुंद देव का ही है। तो जिनको इस तरह की धारणा बन गई है कि पाप और पुण्य एक समान होते हैं, दोनों ही बेड़ी की तरह होते हैं, दोनों का फल संसार है, दोनों से ही कर्म बंद होते हैं, तो उन्हें ये बात पचती नहीं है कि भला पुण्य के फल से कैसे अरिहंत दशा प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को समझ आती है? बताओ। अरिहंत भगवान बनते हैं तो किससे बनते हैं? पुण्य के फल से बनते हैं। अब ये बात आपको समझ आए या ना आए,
लेकिन हमें समझाना जरूरी है। और ये बात जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे एक चिंतक मिले, एक भाई मिले, अच्छे स्वाध्याय करने वाले। उन्होंने कहा, महाराज पुण्य के फल से अरिहंत नहीं बनते हैं। यहाँ पर पुण्य का मतलब पुण्य नहीं होना चाहिए। प्राकृत में अगर हम कुछ शब्द देखें तो पुण्य के लिए भी पुण्य कहा जाएगा, पुण्य, है ना, और पूर्ण के लिए भी पुण्य कहा जाएगा, पुण्य। नहीं समझ में आया? तो दोनों के लिए प्राकृत में पुण्य ऐसा ही लिखा जाएगा। तो एक चिंतक ने मुझसे कहा कि महाराज यहाँ पर पूर्ण फल होना चाहिए, पूर्ण फल से अरिहंत बनते हैं, पुण्य फल से अरिहंत नहीं बनते हैं। इतनी दिक्कत होती है पुण्य का फल अरिहंत दशा मानने में। सुन रहे हो ना आप लोग? मैं आपको सब अनुभव की बातें बता रहा हूं। दुनिया में सब तरह के लोगों से मिलता हूं, सबके चिंतन भी सुनता हूं और फिर चिंतन भी कभी कभी करता हूं। आज मैं आपको एक नया चिंतन देने जा रहा हूं, है ना। जो चिंतन आज की रात में, सुबह की सामायिक में हमारे साथ आया, जो चिंतन इसी बात को लेकर के आया कि ये पुण्य का फल अरिहंत दशा कैसे होती है। विचार किया, पुण्य तो क्या होता है। तो जैसे ही हम पुण्य कहते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? पुण्य कर्मों के ऊपर। कौन से ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनके फल से हमें अरिहंत दशा मिल जाएगी? पुण्य कर्म कौन कौन से होते हैं? आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं। अतो अन्यत पापम, इसके अलावा जो कुछ है वो सब पाप कर्म है। अब मन में विचार आता है कि भला इन पुण्य कर्मों के उदय से कैसे अरिहंत दशा प्राप्त हो जाएगी। साता वेदनी का उदय तो सबको ही हो जाता है, सप्तम गुण स्थान से ऊपर सब कुछ साता वेदनी के साथ चलता है। अगर हम देखें तो शुभ आयु भी क्या है, तो मनुष्य आयु शुभ आयु है, सभी को मिल जाती है। शुभ नाम कर्म भी सभी को मिल जाते हैं। गोत्र कर्म भी शुभ रूप में, उच्च गोत्र के रूप में सभी को मिल जाते हैं। हम सभी के पास हैं, शुभ आयु भी है, शुभ नाम भी है, शुभ गोत्र भी है। तो मन में विचार आया कि ये किस पुण्य के उदय से ये अरिहंत दशा मिलती है। थोड़ी देर के लिए मुझे भी विचार करना पड़ा। सुन रहे हो ना आप लोग? ठंड में विचार आते हैं, उपवास के दिन केस लॉन्च के साथ विचार आते हैं, नहीं आते? तो मुनि महाराज को हमेशा इसी तरह के श्रुत ज्ञान से, श्रुत के ध्यान से ही हमेशा शुभ ध्यान बना रहता है, और वह इसी तरह के कुछ चिंतन कभी कभी उनके लिए आ जाते हैं। तो हो सकता है कि उसमें केस लॉन्च भी कारण बन जाता हो। नहीं समझ में आया? जब किसी की बुद्धि नहीं चलती तो वो अपने क्या करता है? बाल नोचता है। तो आप लोग इस साइंस को भी समझें कि बाल नोचने से बुद्धि बढ़ती है। सुन रहे हो ना? हाँ, जब कोई किसी की बात नहीं मानता है तो हम उसके बाल खींचते हैं, बाल नोचते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम उससे लड़ रहे होते हैं, ये भी एक साइंस है। अगर आप किसी के बाल खींच रहे हैं, नोच रहे हैं, और उसके बालों को आप किसी तरह से पुश कर रहे हैं, तो वह
अपने आप में ब्रेन को एक्टिवेट करने वाली एक प्रोसेस है। ये लड़ाई ही नहीं है, ये पद्धति हमारे दिमाग को और जागृत बनाती है। तो मुझे लगता है कि केसलोच के साथ भी अच्छा चिंतन आ सकता है जो मुझे आज आया। वो चिंतन इससे पहले कभी नहीं आया। ये इस रुड़की के पंच कल्याणक का अतिशय कहूंगा जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे मन में विचार चल रहा था कि पुण्य फला अरिहंता, आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। कौन से पुण्य के फल से अरिहंत बनते हैं? अगर हम ये विचार करें तो सिद्धांत में जब हम झांकते हैं तो पुण्य फल तो यही है। घाती कर्म तो सभी पाप कर्म है, अघाती कर्म यही सब आयु नाम गोत्र वेदनी, इन्हीं के फल से पुण्य फल होता है। और इस पुण्य फल को ही पुण्य कर्म का फल कहा गया है। अब इसके अलावा और क्या है? जब हम इन कर्मों में देखते हैं तो केवल एक कर्म विशिष्ट दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म। बाकी सब कुछ कॉमन है। भाई मनुष्यायी सबको मिलती है, मनुष्यायी शुभ है तो सबको है, उच्च गोत्र सबको मिल जाएगा, हम सभी के पास है, नहीं समझे? और शुभ नाम में भी कोई अच्छे, मान लो चलो वज्र वृषभ नाराज सैनन है कि समचतुरस संस्थान है। अब इनमें संस्थानों का तो कोई ऐसा रोल नहीं है कि भाई इन्हीं संस्थान वाला केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। केवल ज्ञान तो किसी को भी प्राप्त हो जाता है। तो अरिहंत बनने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन से शुभ कर्म हैं जिनके फल से ये पुण्य फल से अरिहंत बनते हैं? ये विचार काफी दिनों से चल भी रहा था। कभी इस विचार पर सोचना बंद हो गया था, फिर कभी सोचते भी थे तो कुछ उत्तर नहीं मिलता था। आज इसका हमें बहुत अच्छा उत्तर मिला है, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। बहुत अच्छा उत्तर मिला मुझे, बहुत संतोषजनक उत्तर मिला। इसको लोग सुने। ये उत्तर गुरु कृपा से और सरस्वती के प्रसाद से ही आता है, मैं समझता हूं। मैंने विचार किया कि भाई कौन से पुण्य कर्म के फल से अरिहंत बनते हैं? साता वेदनी सबके पास है, शुभ आयु नाम गोत्र सबके पास हैं, तो कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें अरिहंत बनाएगा, जिसके फल से हम अरिहंत बनेंगे? अगर हम कहें कि हम तीर्थंकर नाम कर्म के फल से बनते हैं, तो तीर्थंकर नाम कर्म के फल से तीर्थंकर अरिहंत बनेंगे, वो तीर्थंकर केवली कहलाएंगे। लेकिन एक सामान्य केवली भी होते हैं। हमें अगर अरिहंत भगवान के बारे में विचार करना है तो फिर हमें सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। तीर्थंकर अरिहंत तो केवल तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से बनेंगे। वो नाम कर्म का उदय उनके लिए मुख्य रूप से शुभ भाव कहलाएगा, पुण्य भाव कहलाएगा। वो उनके लिए पुण्य फलेगा, वो तीर्थंकर के लिए फल रहा है। लेकिन जो तीर्थंकर नहीं है, उन अरिहंतों के लिए क्या? सबसे बड़ा पुण्य फल कौन सा? तीर्थंकर नाम कर्म सबसे बड़ा पुण्य फल है। इसके आगे सारे पुण्य कर्म फीके हैं, है ना? तो तीर्थंकर नाम कर्म के साथ में अभी तक हम ये विचार करते थे कि पुण्य फला अरिहंता का मतलब है कि तीर्थंकर नाम कर्म के फल से अरिहंत बनना। अभी तक हम ये विचार करते थे। आज मुझे और एक गहरा चिंतन आया और एक गहरी विचार हमारे अंदर उत्पत्ति हुई उसकी, कि पुण्य फल से अरिहंत बनते हैं तो वह अरिहंत भगवान दो तरह के हैं, एक तीर्थंकर केवली और एक सामान्य केवली। अगर हम इसका अर्थ इतना ही लेंगे कि पुण्य फल से तीर्थंकर बनते हैं, तो केवल तीर्थंकरों के लिए यह विचार रह जाएगा पुण्य फला अरिहंता। सामान्य अरिहंतों को कैसे
हम इस पुण्य फला अरिहंता के माध्यम से समझाएंगे। तो ये चीज अब हमें समझनी है कि पुण्य क्या है। एक तो पुण्य ये जो हमने बता दिया आपको, शुभ कर्मों का उदय होना, ये पुण्य है। इसके अलावा एक और चीज है, एक और परिभाषा है पुण्य की, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है। ये जितने भी शुभ कर्म हैं, शुभ आयु हैं, शुभ नाम हैं, ये सब सबकी आत्मा को पवित्र तो नहीं करते, क्योंकि मनुष्य आयु को प्राप्त करके भी, उच्च गोत्र में जन्म लेकर के भी, साता वेदनी के उदय में भी, शुभ नाम कर्मों का उदय होने पर भी, मान लो वज्र वृषभ नाराज सैनन का भी उदय हो तो भी जीव पाप करता है। तो ये पुण्य कर्म के उदय हमको हमेशा शुभ फल ही देते हो या हमको ये शुभ कर्म ही करने के लिए प्रेरित करते हो, ऐसा तो है नहीं है। एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म है जिसके फल से वह जीव नियम से तीर्थंकर केवली बनते हैं, तीर्थंकर अरिहंत बनते हैं। नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करके वह तीर्थंकर का अतिशय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे पुण्य हैं जो हमारी आत्मा को पवित्र करें? ये कर्म हमारी आत्मा को पवित्र करें जरूरी तो नहीं है। वज्र वृषभ नाराज सैनन के उदय में भी जीव पाप करते हैं, सप्तम नरक जाते हैं। मनुष्य आयु को प्राप्त करके भी, शुभ आयु को प्राप्त करके भी जीव पाप करते हैं और उस पाप के फल से नरक निगोद की यात्रा करते हैं। तो कौन सा कर्म है जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है? एक परिभाषा आचार्यों ने दी, जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। क्या सुन रहे हो? पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। अब आप विचार करो, आत्मा को क्या पवित्र करता है? हमने केवल यही विचार कर रखा है कि बस शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र कर्म के फल से अरिहंत बनते हैं, तो ये तो बात बैठती नहीं है, इसलिए पुण्य फला अरिहंता सबके लिए बैठता नहीं। इस तरह का विचार कई लोगों ने दिया और आज तक उसका सही उत्तर नहीं मिला। ये उत्तर अब आप